हेलो दोस्तों, तो मैं फिर आया हूँ आपके पास एक नया वीडियो लेके। और इस बार मैं अंग्रेजी में नहीं बल्कि मैं इस बार हिंदी में बोल रहा हूँ, ठीक है, ताकि सबको और ज़्यादा समझ में आ जाए। तो मैं आपके पास इस बार 10 अनोखे सत्य बात लेके आ रहा हूँ। फैक्ट्स बोलते हैं। मैं आपके पास 10 अनोखे फैक्ट्स लेके आ रहा हूँ जो सुन के आपके होश उड़ जाएंगे, होश उड़ जाएंगे, होश उड़ जाएंगे। तो चलिए समय बर्बाद किए बिना अब हम जानते हैं ये 10 फैक्ट्स क्या है। तो दोस्तों, आपको ये जान के हैरानी होगी कि दांतों का डॉक्टर, जिसको हम डेंटिस्ट बोलते हैं, इंसान डेंटिस्ट्री 7000 साल पहले से करते आ रहे हैं। और इसीलिए डेंटिस्ट जो काम करता है वो सबसे पुराना प्रोफेशनों में से एक माना जाता है। पहले कौन सा है ये मुझे पता है, अगर आपको पता हो तो कमेंट कीजिएगा। देखते हैं मेरे व्यूअर्स के पास कितना आइडिया है। तो दोस्तों, ये जान के आप भी हैरान हो जाओगे जब आपको पता चलेगा ये जो एप्पल, पीच और रोजबेरी है, ये सब गुलाब, या तो जिसको हम अंग्रेजी में रोज बोलते हैं, उसी के फैमिली में आता है, क्योंकि इन तीनों ही एक बुश की तरह दिखते हैं। लेकिन हम इस बुश की बात नहीं कर रहे, हम इस बुश की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये आपको पता है कि नेचुरल कैलेमिटी जिसको बोलते हैं उसमें अर्थक्वेक भी आता है, भूकंप। और इस भूकंप को कोई रोक नहीं सकता, और माना जाता है ये कब आता है ये कोई नहीं बोल सकता। लेकिन ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। क्योंकि रिसर्चर्स द्वारा ये पता किया गया है कि सांप को अगर हम काम देते भूकंप कब आएगा ये बोलने के लिए, तो हमें भूकंप कभी भी नहीं सताता, भूकंप से हमें कोई नुकसान नहीं होता। क्योंकि ये माना जाता है कि सांप को भूकंप आने से पहले ही भूकंप आ रहा है ये उनको पता चल जाता है। और ये भी बोला था, वैज्ञानिक द्वारा ये भी बोला गया है कि 75 मील दूर ही जब भूकंप होती है तभी सांप को पता चल जाता है। इसका ये मतलब होता है कि ये 5 दिन पहले ही भूकंप आने वाला है बोल सकते हैं। लेकिन हम सांप को काम नहीं दे सकते क्योंकि सांप काटता है। अभी जो मैं बोल रहा हूँ ये तो आपको हैरानी करके रख देगी, क्योंकि रिसर्चर्स द्वारा ये पता किया गया है कि जो एनिमल्स जो होते हैं, पशु प्राणी, जो जितना हाय करते हैं और जब जिस साइज का उनका मुंह खोलता है उसी साइज का उनका दिमाग होता है। अगर आप भी किसी को इम्प्रेस करना चाहते हो अपना दिमाग से, तो उनके सामने जितना बड़ा हो सके उतना मुंह मत खोलिएगा, क्योंकि हम एनिमल्स नहीं है, हम इंसान है। तो देवियों और सज्जनों, अब हम स्विट्जरलैंड की तरफ चलते हैं, जहां पे हमें एक कानून हैरान करने वाली है। और ये कानून क्या है? अगर आप इस एनिमल को देख रहे हो तो इसे अंग्रेजी में गिनी पिग बोला जाता है। अगर इस एनिमल को अगर आप घर में एक पेट की तरह रखते हो तो स्विट्जरलैंड में ये सजाए हो सकता है आपको, क्योंकि गिनी पिग को स्विट्जरलैंड में एक पारिवारिक पशु की तरह माना जाता है। और अगर आप उसको अकेले घर में रखते हो तो आपको ये जुर्म होगी कि उसको आपने उसके परिवार से दूर रखा और उसको आप रुला रहे हो। तो इसीलिए ये एनिमल अगर आपको दिखाई पड़े और अगर आप स्विट्जरलैंड में हो तो इसको घर मत लाइएगा, वरना आपको सलाखें हो सकती है। तो दोस्तों, ये अगली जान के आपको हैरानी होगी, क्योंकि डायनासोर्स जो हमारे धरती में बहुत साल पहले रहते थे वो बहुत बड़े बड़े पत्थर ऐसे ही निकल लेते थे। बेटा क्यों? पापा, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े जानवरों को खा जाते थे और वो ठीक से नहीं चबाते थे, और ये खाना उनके पेट में पचने के लिए बहुत ज़्यादा समय लेती थी, और ये बड़े बड़े पत्थर उन खाना को तोड़ के डायनासोर को पचाने में बहुत हेल्प करती थी पापा। तो दोस्तों, ये हम सबको पता है कि डॉक्टर्स भी कभी कभी ऑपरेशन करते समय गलती करते हैं, क्योंकि वो भी इंसान होते हैं, राइट? तो अगर कभी भी आप किसी डॉक्टर को वीडियो गेम खेलते हुए देखते हो तो उसे मत रोकना, क्योंकि साइंटिस्ट जब रिसर्च किए तब उनको पता चला है कि जो डॉक्टर हफ्ते में 3 घंटा वीडियो गेम खेलता है वो बंदा 27% कम मिस्टेक करता है ऑपरेशन करते समय, और उसका मिस्टेक रेट 37% कम हो गया था।
हे आप सबको ये जान के बहुत हैरानी होगी जब मैं आपको बोलूँगा कि जिस थूक से हम जो इतना ची बोलते हैं थूक को, अगर ये हमारे मुंह में ना होता तो ना तो हमें स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर आता, ना तो तीखापन का तीखा आता, और हमारे मुंह में जितने भी टेस्ट आते ये सब वही थूक के कारण ही आता है। और अगली बार अगर आप थूक रहे हो तो सोचना, अगर आपका थूक खत्म हो गया तो आप ना तो स्ट्रॉबेरी का टेस्ट ले पाओगे या तो मिर्चा का तीखापन लेके आओगे। अगर आपका बीवी बहुत पकाती है खाना, आपको नहीं, खाना की बात बोल रहा हूं मैं, तो थूकना मना है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज समझा दे रहा हूं, अगर आप यूरोप और स्विट्जरलैंड घूमने की सोच रहे हो तो अगर भूल के भी आपको संडास आ जाती है 10 बजे के बाद तो जाइयो मत। अगर आप मुझे पूछ रहे क्यों, तो मैं आपको बोल दूं क्योंकि स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहां पे 10 बजे के बाद अगर आप टॉयलेट जाते हो, संडास करते हो, तो फ्लश अगर आप कर लेते हो तो पुलिस आपके घर में आके आपको पकड़ के ले जाएगी और पूरी रात आपको 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 सलाखे के पीछे गुजारनी पड़ेगी। इसीलिए अगर आप स्विट्जरलैंड जा रहे हो तो 10 बजे के बाद संडास रोक के रहियो, लेकिन टॉयलेट जाना नहीं, क्योंकि अगर टॉयलेट करते हो और फ्लश नहीं करते हो तो फिर आप सो नहीं पाओगे बदबू के कारण, और फ्लश करते हो तो फिर आपको पुलिस जेल ले जाएगी और चक्की पिसिंग। तो दोस्तों आपको ये भी जान के हैरानी होगी जब मैं आपको बोलूँगा सनफ्लावर जो इतना खूबसूरत दिखती है, और जब शाहरुख खान हे करती है तो और अच्छा लगता है सनफ्लावर में, और उसी का फैमिली होती है ये साग, जिसको हम अंग्रेजी में लेटस बोलते हैं, और हम इसको खाते हैं। और दोनों का अगर हम कंपेयर करते हैं तो दोनों एक ही फैमिली से आती है। दोनों अगर आप लड़की हो तो दोनों बहनें हैं, अगर आप लड़का हो तो ये दोनों भाई भाई है, ठीक है। लेकिन फिर भी दोनों दिखते बहुत अलग है। अगर हम सनफ्लावर नहीं खाते हैं, लेकिन डेफिनेटली हम लेटस को बहुत अच्छी तरह से रोटी में पैक करके हम खाते हैं। और ये जब मेरी बीवी पकाती है तब मैं ऑलमोस्ट एक बार तो मैंने अपना हाथ भी खा लिया था, जस्ट जोकिंग। तो दोस्तों ये आखिरी फैक्ट जान के आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि हम सब मरते हैं, लेकिन मैं एक ऐसी प्रजाति की बात करने वाला हूँ जो कभी नहीं मरता, ठीक है। और मैं बहुत जलता हूँ इससे, क्योंकि मुझे मरने से बहुत डर लगता है, और मुझे पता है हम इंसान मरने से बहुत ज़्यादा डरते हैं, ठीक है। तो ये एक जेलीफिश की बात कर रहा हूँ जो समुद्र में पाए जाते हैं। अगर साइंटिस्ट इसमें बहुत रिसर्च किया और उसके बाद हमें पता चला कि जेलीफिश एक ऐसे प्रजाति है जो कभी भी नहीं मरते, और अगर इसको मारना हो तो आप मार सकते हो, लेकिन ये खुद नहीं मरते, ठीक है। इनको अगर मार देते हो तो मर जाते हैं बेचारे, लेकिन वो खुद कभी नहीं मरते, और वो बूढ़े भी नहीं होते। मैं ज़माना था जब मैं छोटा था, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मैं ऐसे बुढ़ा हो जाऊँगा, लेकिन जेलीफिश जो मेरे साथ ही पैदा हुआ था वो आज भी बच्चा ही है, क्योंकि वो उसका उम्र कभी नहीं बढ़ता है। तो दोस्तों शायद आपको ये सब इंटरेस्टिंग लगा होगा फैक्ट्स। तो दोस्तों आपका प्यार चाहिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट भी कीजिएगा, और शेयर भी कर दीजिएगा। लव यू ऑल, टेक केयर।